अवधूत गीता के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। भगवान दत्तात्रेय कहते हैं, वदन्ति श्रुतयः सर्वा निर्गुणं शुद्धम अव्ययम् अशरीरम समम तत्वम तन्माम विधि न संशयः। संपूर्ण श्रुतियां आत्म तत्व को निर्गुण, शुद्ध, नाश रहित, शरीर से रहित, समरूप ही कहती हैं। वही तुम मुझे जानो, इसमें संशय नहीं है। दत्तात्रेय जी आत्म तत्व का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सभी श्रुतियां ब्रह्म को निर्गुण, शुद्ध, नाश रहित, अशरीरी, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त इत्यादि कहती हैं। वही ब्रह्म आत्म रूप से मैं हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। आत्मा एवं ब्रह्म में कोई भिन्नता है ही नहीं। भगवान दत्तात्रेय आगे कहते हैं, साकारम अनृतम विद्धि निराकारम निरंतरम एतत् तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। साकार को मिथ्या जान, निराकार को निरंतर जान। इस तत्व के उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती। इस सूत्र में दत्तात्रेय जी कहते हैं कि सृष्टि में दिखाई देने वाले सभी साकार रूप उस एक ही निराकार तत्व ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। वही एक निराकार ब्रह्म अनेक साकार रूपों में प्रकट हुआ है, जिससे वे इससे भिन्न नहीं है, किंतु इनके रूप हमेशा बदलते रहते हैं, जिससे ये मिथ्या हैं। इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये सत्य जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु सत्य नहीं है। भ्रमवश सत्य जैसे दिखाई देते हैं। ये रूप शाश्वत भी नहीं है, बनते बिगड़ते रहते हैं। केवल एक ब्रह्म ही ऐसा है जो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। इस शाश्वत को प्राप्त करने से ही मनुष्य जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा पा सकता है। मुक्ति का अन्य कोई उपाय नहीं है। यही तत्वोपदेश है। एकमेव समम तत्वम वदन्ति ही विपश्चितः राग त्यागात् पुनश्चित्तम एकानेकम न विद्यते। विद्वान जन कहते हैं कि एक ही तत्व समान रूप से व्याप्त है। राग के त्याग देने से यह चित्त फिर एक और अनेक को नहीं जानता। राग मन का धर्म है, जिसके वशीभूत होकर मनुष्य को सृष्टि में अनेकता दिखाई देती है। वह उस एक तत्व ब्रह्म को नहीं जान सकता। वह एक ही चेतन तत्व मन के पार जाने पर ही ज्ञात हो सकता है, जिसके लिए राग का त्याग आवश्यक है। जो व्यक्ति राग, वासना, कामना, इच्छाओं आदि से ऊपर उठ जाता है, उसी को उस परम तत्व ब्रह्म की अनुभूति होती है, तथा उसी अवस्था में उसे ज्ञान होता है कि वही ब्रह्म सृष्टि में समान रूप से व्याप्त है। ये भिन्नताएं जो दिखाई दे रही हैं, वे भ्रांति मात्र हैं। राग के त्याग देने से ही एक और अनेक का भेद मिट जाता है। फिर यह मन एक ब्रह्म को ही सत्य मानने लगता है। अनात्म रूपम च कथम समाधिर आत्मस्वरूपम च कथम समाधि अस्तीति नास्तीति कथम समाधि मोक्ष स्वरूपम यदि सर्वमेकम। अनात्म रूप को समाधि कैसे हो सकती है, तथा आत्मस्वरूप को समाधि कैसे हो सकती है? इसी प्रकार है और नहीं है कि भी समाधि कैसे हो सकती है? और जो मोक्ष स्वरूप एक ही ब्रह्म है, तो भी समाधि कैसे हो सकती है? इस सूत्र में दत्तात्रेय जी आत्मबोध के लिए समाधि की अनावश्यकता बताते हुए कहते हैं कि संसार में दो ही प्रकार के पदार्थ दिखाई देते हैं, आत्म पदार्थ और अनात्म पदार्थ, अर्थात चेतन एवं जड़। जड़ पदार्थ कभी समाधि नहीं लगा सकते, तथा चेतन आत्मा स्वयं शुद्ध एवं पूर्ण है, जिसे समाधि की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि कोई कहता है कि आत्मा नहीं है, ब्रह्म नहीं है, तो फिर समाधि की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जब है ही नहीं तो समाधि द्वारा किसे जानने का प्रयत्न किया जा रहा है? और जो कहता है आत्मा है, ब्रह्म है आदि, तो जिसे इसका ज्ञान हो गया है,
वह है तो फिर समाधि का प्रयोजन क्या है? दत्तात्रेय जी इसमें यही कहना चाहते हैं कि जिसे आत्मबोध हो गया है उसके लिए समाधि का कोई प्रयोजन नहीं रहता। अष्टावक्र गीता में भी कहा गया है कि आत्मा असंग, क्रिया रहित, स्वयं प्रकाश एवं निर्दोष है। इसके लिए समाधि का अनुष्ठान नहीं हो सकता। समाधि भी बंधन का कारण बन जाती है। विशुद्धोसी समम तत्वम विदेहस्त्वम अजो व्ययः जानामहि न जानामि इति आत्मानं मन्यसे कथम। तू विशुद्ध, समरस, देह रहित, जन्म से रहित तथा नाश से रहित है, फिर तू यह कैसे मानता है कि मैं आत्मा को जानता हूं? मैं आत्मा को नहीं जानता। दत्तात्रेय जी अपने शिष्य को आत्म स्वरूप का बोध कराते हुए कहते हैं कि तू शरीर एवं मन आदि नहीं है, बल्कि आत्म स्वरूप ही है जो विशुद्ध, समरस, देह रहित, जन्म मृत्यु से रहित है तथा जिसका कभी नाश नहीं होता। जब तू इस आत्मा से पृथक है ही नहीं, फिर यह कैसे मानता है कि मैं आत्मा को जानता हूं अथवा इसे नहीं जानता? ऐसे कथन से यह ज्ञात होता है कि तू जानने वाला है तथा आत्मा जानने योग्य है, दोनों भिन्न हैं। यही तेरी भ्रांति है कि मैं आत्मा से भिन्न कोई अन्य जीव हूं, तभी ऐसा कहा जा सकता है। किंतु तू आत्मा से भिन्न कोई अन्य जीव है ही नहीं, बल्कि स्वयं आत्मा ही है। इसलिए तेरा यह कथन मिथ्या एवं भ्रांतिपूर्ण है। इसका त्याग करके अपने को आत्मा ही जान। तत्वम् अस्य आदि वाक्यैश्च स्वात्मा ही प्रतिपादिता नेति नेति श्रुतिर्ब्रूयात् अनृता पांच भौतिकम। और तत्वमसि इत्यादि वाक्यों से अपने आत्मा का ही प्रतिपादन किया गया है। और श्रुति नेति नेति कहती है, यह पंचभौतिक मिथ्या है। वेदों में जिसे तत्वमसि शब्द से कहा गया है कि जिस ब्रह्म की अनुभूति तुझे हो रही है वह तुझसे किसी प्रकार भिन्न नहीं है, बल्कि तू भी वही चैतन्य स्वरूप है, आत्मा है। यह जो तेरा पांच भौतिक शरीर एवं जगत जो तुझे दिखाई दे रहा है वह मिथ्या है। तू यह जड़ शरीर नहीं बल्कि चेतन आत्मा है। आत्मन्येवात्मना सर्वं त्वया पूर्णम निरंतरम ध्याता ध्यानम न ते चित्तम निर्लज्जम ध्यायते कथम। तेरी आत्मा से ही सभी आत्म रूप से पूर्ण एवं निरंतर है, इसलिए ध्याता और ध्यान तुम्हारे लिए नहीं है। फिर यह निर्लज्ज मन कैसे ध्यान करता है? भगवान दत्तात्रेय कहते हैं कि तेरी आत्मा सभी प्रकार से पूर्ण है एवं शाश्वत है तथा अन्य सभी उसी के कारण पूर्ण है। जब एक ही है तो कौन किसका ध्यान करे? ध्याता और ध्येय भिन्न है ही नहीं, तो यह ध्यान तुम्हारे लिए नहीं है। जब इसका ज्ञान हो गया कि मैं मन नहीं आत्मा ही हूं, तो फिर यह निर्लज्ज मन कैसे ध्यान करता है? अर्थ यह है कि आत्मज्ञान के बाद ध्यान भी व्यर्थ हो जाता है। शिवम न जानामि कथम वदामि, शिवम न जानामि कथम भजामि, अहम शिवश्चेत परमार्थ तत्वम समस्वरूपम गगनोपमम च। मैं शिव को नहीं जानता तो कैसे उसका वर्णन करूं? मैं शिव को नहीं जानता तो कैसे उसे भजूं? मैं ही शिव स्वरूप एवं परमार्थ तत्व हूं जो गगन के तुल्य और समस्वरूप है। दत्तात्रेय जी सूत्र में ब्रह्म के वर्णन एवं भजन की व्यर्थता बताते हुए कहते हैं कि वह ब्रह्म शिव स्वरूप अर्थात कल्याण स्वरूप है, किंतु अज्ञान की स्थिति में न मैं उसे इंद्रियों से देख सकता हूं न बुद्धि से जान ही सकता हूं। फिर मैं किस प्रकार उसका वर्णन कर सकता हूं तथा उसका भजन कीर्तन एवं उसका गुणगान भी कैसे किया जा सकता है? तथा अब जब मैंने जान लिया कि मैं स्वयं ही शिव रूप एवं परम तत्व हूं जो आकाश के सदृश विस्तृत एवं सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है,
जो मेरे से भिन्न नहीं है, तो भी उसका वर्णन एवं भजन नहीं किया जा सकता। अर्थ यही है कि ब्रह्म के ज्ञान के बिना, उसे जाने बिना भजन कीर्तन नहीं हो सकता। न ज्ञान के बाद भजन कीर्तन का कोई महत्व ही है। नाहम तत्वम समम तत्वम कल्पना हेतु वर्जितम ग्राह्य ग्राहक निर्मुक्तम स्वयं वेद्यम कथम भवेत। न मैं तत्व हूं, न किसी के समान तत्व हूं। कल्पना तथा उसके हेतु से भी रहित हूं, ग्राह्य तथा ग्राहक के व्यापार से भी रहित हूं। स्वयं वेद्य भी कैसे होए? दत्तात्रेय जी इसी क्रम में आत्म स्वरूप की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि यह आत्मा न तो सृष्टि से कोई भिन्न तत्व है, न किसी के समान है। शास्त्रों में कहा गया है एकमेव अद्वितीयम, वह एक ही है और अद्वितीय है। वैसा दूसरा कोई है ही नहीं जिसकी उससे तुलना की जा सके। यह कल्पना एवं उसके कारण से भी रहित है। न वह ग्रहण करने वाला है, न ग्रहण करने योग्य है, क्योंकि वही सर्वत्र व्याप्त है। इसलिए उसकी स्ववेद्यता नहीं बन सकती। अनंत रूपम नहि वस्तु किंचित तत्व स्वरूपम नहि वस्तु किंचित आत्मैक रूपम परमार्थ तत्वम न हिंसको वापि न चाप्य हिंसा। यह आत्मा अनंत रूप है, ऐसी अन्य कोई वस्तु नहीं है। यह ब्रह्म ही तत्व स्वरूप है, ऐसी कोई अन्य वस्तु नहीं है। यह आत्मा एक रूप ही है तथा परमार्थ तत्व है। इसलिए न तो कोई हिंसक है, न अहिंसा ही है। यह आत्मा अनंत रूप वाली है। सृष्टि में जितने भी रूप हैं वे सब आत्मा ही हैं, उसी के भिन्न भिन्न रूप हैं। आत्मा से भिन्न अन्य कोई वस्तु इस जगत में नहीं है। यह ब्रह्म एक ही तत्व है जिससे इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, अन्य कोई तत्व नहीं है। यह परमार्थ एक ही तत्व है जिसका सर्वत्र विस्तार है। इसलिए हिंसक और अहिंसा भी नहीं है। जिस ज्ञानी को इस एक तत्व की, ब्रह्म की अनुभूति होती है, उसके लिए हिंसा, हिंसक एवं अहिंसा शब्द ही व्यर्थ हो जाते हैं। हिंसा और अहिंसा की बातें अज्ञानी ही करते हैं, जो सृष्टि में सबको भिन्न भिन्न समझते हैं। भगवान कृष्ण ने भी इसी अद्वैत की दृष्टि से अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा हुआ जानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। घटे भिन्ने घटाकाशम सुखीनम भेदवर्जितम शिवेन मनसा शुद्धो न भेद प्रतिभाति में। घट के नाश होने पर घटाकाश महाकाश में लीन होकर भेद रहित हो जाता है। शुद्ध मन से शुद्ध ही प्रतीत होता है। मुझे आत्मा का भेद प्रतीत नहीं होता है। भगवान दत्तात्रेय जी कहते हैं कि जिस प्रकार घट का आकाश महाआकाश से भिन्न प्रतीत होता है, किंतु घट के नष्ट हो जाने पर वह घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है तथा दोनों का भेद ही मिट जाता है। भेद तो पहले भी नहीं था, किंतु अज्ञानी उनमें भेद समझते थे। इसी प्रकार शुद्ध मन से शुद्ध आत्मा ही प्रतीत होता है, किंतु लिंग शरीर के कारण मनुष्य को अज्ञानवश दोनों में भेद की प्रतीति होती है, जिससे वह जीवात्मा को आत्मा से भिन्न समझता है। जब मन शुद्ध हो जाता है तो उसे आत्मा भी शुद्ध ही ज्ञात होता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मेरा मन शुद्ध होने से मुझे आत्मा और जीवात्मा में भेद ज्ञात नहीं होता। शुद्ध मन ही शुद्ध आत्मा का ज्ञान कर सकता है। न घटो न घटाकाशो न जीवो जीव विग्रह केवलम ब्रह्म संविद्धि वेद्य वेदक वर्जितम। न घट है न घटाकाश है, न जीव है न उसका कोई विग्रह, केवल ब्रह्म को ही सम्यक जान जो ज्ञान तथा ज्ञाता से रहित है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि घट के कारण ही अज्ञानवश
घटाकाश एवं महाकाश में भेद की प्रतीति होती है, जबकि दोनों में भिन्नता नहीं है। इसी प्रकार जीव और जीवात्मा की आत्मा से भिन्न प्रतीति होती है, जबकि दोनों एक ही ब्रह्म है। ऐसा हे शिष्य, तू सम्यक रूप से जान ले। जिस प्रकार घट के नष्ट होने पर महाकाश ही शेष रह जाता है, उसी प्रकार अंतःकरण के कारण जीवात्मा की जो उपाधि है, वह अंतःकरण के नष्ट होने पर जीव का जीवत्व भी नहीं रहता। एक ब्रह्म ही शेष रहता है, जो विषयी भाव से रहित है। सर्वत्र सर्वदा सर्वम आत्मानं सततम ध्रुवम सर्वम शून्यम अशून्य च तन्माम विद्धि न संशयः। तू आत्मा को सर्वत्र सदा सर्वरूप सतत एवं नित्य जान तथा इस समस्त जगत को शून्य जान और आत्मा को ही अशून्य जान। वह आत्मा मुझे ही जान, इसमें संशय नहीं है। दत्तात्रेय जी शिष्य को कहते हैं कि यह आत्मा सर्वत्र है, सर्वकाल में है, सभी रूपों में है, निरंतर एवं नित्य है, ऐसा तू जान। तथा यह समस्त जगत शून्य रूप है, जिसकी आत्मा से भिन्न कोई सत्ता नहीं है। एवं यह आत्मा ही एकमात्र अशून्य है, क्योंकि इसी की एकमात्र सत्ता है, इसीलिए यही सत्य है। मुझे इसका ज्ञान हो गया है, इसलिए मैं आत्मा ही हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। वेदा न लोका न सुरा न यज्ञा वर्णाश्रमो नैव कुलम न जाति न धूत मार्गो न च दीप्ति मार्गो ब्रह्मैक रूपम परमार्थ तत्वम। वेद भी नहीं है, लोक भी नहीं है, देवता भी नहीं है, यज्ञ भी नहीं है, वर्ण और आश्रम भी नहीं है, न कुल है न जाति है, धूत मार्ग भी नहीं है और न ही अग्नि मार्ग है। केवल एक रूप ब्रह्म ही परमार्थ तत्व है। दत्तात्रेय जी सूत्र में ज्ञान की अंतिम भूमिका का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ज्ञानी ज्ञान की अंतिम भूमिका में पहुंच जाता है, उसे केवल एक ब्रह्म ही सत्य स्वरूप दिखाई देता है। अन्य सभी जागतिक वस्तुएं उसे शून्य रूप प्रतीत होने लगती हैं। यहां तक कि देवता एवं विभिन्न लोक भी उसे असत्य एवं शून्यवत प्रतीत होते हैं। व्याप्य व्यापकम निमुक्त त्वमेकः सफलो यदि प्रत्यक्षम चापरोक्षम च ह्यात्मानं मन्यसे कथम। यदि तू एक ही फल के सहित है और व्याप्य व्यापक भाव से रहित है, तू प्रत्यक्ष और अपरोक्ष आत्मा को कैसे मानता है? दत्तात्रेय जी अपने शिष्य को कहते हैं कि तू यह मानता है कि यह आत्मा एक ही है तथा यही जीवन का अंतिम फल है। इसके लिए व्याप्त एवं व्यापक शब्द का प्रयोग भी उचित नहीं है, क्योंकि एक में व्याप्य और व्यापक शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता। प्रत्यक्ष और अपरोक्ष कहने में भी द्वैत की ही अनुभूति होती है, जबकि आत्मा द्वैत रहित है। अद्वैतम केचिदिच्छन्ति द्वैतम इच्छन्ति चापरे समम तत्वम न विन्दन्ति द्वैता द्वैत विवर्जितम। कुछ अद्वैत की इच्छा करते हैं और कुछ द्वैत की इच्छा करते हैं, किंतु वे समतत्व को नहीं जानते जो द्वैत और अद्वैत से रहित है। कुछ लोग अद्वैत की इच्छा करते हैं, वे जीव और ब्रह्म को भिन्न नहीं मानते, तथा कुछ इन्हें भिन्न मानकर द्वैत की इच्छा करते हैं। वे जीव को ईश्वर के अधीन मानते हैं, किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं द्वैत और अद्वैत की भावना मनुष्य द्वारा आरोपित की गई है। द्वैत होने पर ही अद्वैत की बात कही जा सकती है। जब द्वैत है ही नहीं तथा वही एक तत्व समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है, फिर उसे द्वैत तथा अद्वैत कैसे कहा जा सकता है? वह इन दोनों से परे तथा एक ही है। श्वेतादि वर्ण रहितम शब्दादि गुणवर्जितम कथयन्ति कथम तत्वम मनोवाचाम अगोचरम। जो सफेद आदि वर्णों से रहित है, शब्द आदि गुणों से रहित है,
जो मन और वाणी का विषय ही नहीं है, उसे तत्व किस प्रकार कहा जा सकता है? कई विद्वान ब्रह्म के लिए तत्व शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र तत्व है जो सृष्टि का कारण है, किंतु दत्तात्रेय जी कहते हैं कि तत्व उसे कहा जा सकता है जिसका सफेद, काला आदि कोई रंग हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध आदि कोई गुण हो, जिसे जाना जा सके, जिसका वर्णन किया जा सके, जिसे देखा जा सके इत्यादि। किंतु यह ब्रह्म ऐसा है जो मन, वाणी एवं आंखों का विषय ही नहीं है, न इसका कोई रंग, रूप एवं गुण है जिससे इसको जाना जाए, इसलिए इसके लिए तत्व शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार अवधूत गीता का यह भाग यहीं संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।